प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये समझ पाते हो कि लर्निंग सिर्फ वो नहीं जो कि क्लासरूम के बोरिंग लेक्चर्स हैं, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप हैं और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके भी 2 पार्ट्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, क्योंकि हमेशा की तरह बच्चों हमने हर एक चैप्टर को आपके लिए पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो दोनों पार्ट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ और देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 3 जो कि है पॉपुलेशन चेंज। अभी तक हमने देखा कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स क्या है, क्या रीजंस हैं कि पॉपुलेशन डिफरेंट होती है हर जगह पे, एंड वो फैक्टर्स और सब कुछ। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्यों चेंज होती है उसको समझेंगे हम। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन में बदलाव होना, कि कभी पॉपुलेशन का बढ़ जाना या कभी पॉपुलेशन का घट जाना, ये दोनों ही पॉपुलेशन चेंज होता है। तो पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। जो हमारा वर्ल्ड है वहां की पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रही है, कभी तो वो बढ़ जाती है, कभी वो घट जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। कई बारी कुछ लोगों का बर्थ होता है, कुछ लोगों की डेथ होती है, जिसकी वजह से जो ये बैलेंस है वो कभी भी मेंटेन नहीं होता है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800s द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। पहले 1800s तक क्या था कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, अच्छे अमाउंट में बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, काफी सारे बेबीज बॉर्न हो रहे थे, लेकिन कुछ बहुत जल्दी मर भी गए थे, मतलब डेथ और बर्थ एक साथ चल रहा था। ठीक है, दिस वॉज एज देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। तब ऐसा क्यों था भाई? डेथ रेट क्यों बढ़ा हुआ था? डेथ रेट इसलिए बढ़ा हुआ था या डेथ इसलिए ज्यादा हो रही थी क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे पास नहीं थे, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। लेकिन टाइम बदला, टेक्नोलॉजी बदली, हमारी जो स्किल्स हैं वो बदली और हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज करा। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। सबके लिए जो एक रिक्वायर्ड फूड है वो भी अवेलेबल नहीं था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल पीपल। साथ ही साथ जो फार्मर्स थे वो भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि सबकी नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, इस वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज था वो बहुत ही कम रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ डेथ थी वो ज्यादा रही एज फार एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बर्थ बच्चों। ठीक है, बट लेकिन उसके बाद जो है टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ। 1804 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई? 1 बिलियन। ठीक है, बट 155 ईयर्स लेटर, यानी कि 1959 में अगर मैं आती हूं तो यही पॉपुलेशन जो 1 बिलियन थी अब वो कितनी हो गई है? 3 बिलियन। ठीक है, अब इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये एक टर्म है जिसका मतलब है कि एकदम बहुत हाई अमाउंट में पॉपुलेशन का बढ़ जाना, पॉपुलेशन का एक्सप्लोड होना, यानी एक तरीके से बम फट जाना कि एकदम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैसे हो गई। और फिर हम और आगे आए 1999 में, जो कि 40 इयर्स आगे हैं, और ये पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 बिलियन। डबल हो गई 40 इयर्स में। ठीक है, पहले 3 थी, फिर 6 बिलियन हो गई। तो एक तरीके से 40 इयर्स में अगेन पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ भाई क्योंकि फूड सप्लाई बेटर हो गई, हेल्थ फैसिलिटी बेटर हो गई, मेडिसिन बेटर हो गई, मेडिसिन या हेल्थ फैसिलिटी, और जो डेथ थी वो कम हो गई। डेथ जो है, नंबर ऑफ डेथ वो कम हो गई और नंबर ऑफ बर्थ बढ़ता ही गया। ठीक है,
अब दो टर्म्स आते हैं आपके, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट होते हैं नंबर ऑफ बर्थ अमंग 1000 पीपल। अगर जो हम 1000 पीपल को लेते हैं और उसमें कितने बर्थ हुए उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट क्या होगा, इसी का उल्टा कि उन्हीं 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट आपका सबसे बड़ा मेजरिंग फैक्टर है ये समझने के लिए बच्चों कि पॉपुलेशन किस तरीके की है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन कम है। अगर कम है तो मे बी पॉसिबिलिटी है बर्थ रेट कम हो और डेथ रेट ज़्यादा हो, लेकिन अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। उसके बाद आता है एक नया टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन आप लोगों ने मोस्टली बर्ड्स के लिए सुना होगा कि बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, किसी भी रीजन की वजह से। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं फूड और शेल्टर की वजह से, लेकिन ह्यूमंस भी माइग्रेट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। तो अब वो रीजंस क्या हैं उनको देखते हैं। तो बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये नेचुरल कॉजेज है, बर्थ और डेथ दोनों ही डिपेंडेबल नहीं है। ठीक है, किसी का आना किसी का जाना इस लाइफ पे, इस अर्थ पे, इट इज नेचुरल। लेकिन जो डिफरेंस होता है बर्थ और डेथ रेट का वो होता है नेचुरल ग्रोथ रेट। यानी कि नेचुरली पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई वो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों को माइनस कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का। ठीक है, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अगर जो ये नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ गया तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों की बर्थ रेट और डेथ रेट को कंपेयर करो, इसलिए हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट निकाल देते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है, अगर ये घटा हुआ तो हम लोग मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन घटी हुई है। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट उसको समझने में हेल्प करता है। बेसिकली नेचुरल ग्रोथ रेट होता क्या है, डिफरेंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, देखो अब ये एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि बैलेंस कैसा है। पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी, जब बर्थ रेट की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इक्वल कब रहेगी, जब दोनों इक्वल है कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। वहां पे क्या था, वो बेचारे तो 5 हो गए थे, ये 2 थे। और कब डिक्रीज हो जाएगी कि बर्थ रेट 2 है, ये 5 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि कब पॉपुलेशन इंक्रीज है, कब स्टेडी है और कब डिक्रीज है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग एक टर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, ये सब पॉपुलेशन चेंजेस होंगी। क्योंकि हो सकता है अभी के लिए मैं यहाँ हूँ, बट अगर मैं इंडिया से बाहर यूएसए चली जाऊँ तो मैं यूएसए की पॉपुलेशन को बढ़ाऊंगी और इंडिया की पॉपुलेशन को कम कर दूंगी। उससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन चेंज होगा। तो ये एक और रीजन है। ठीक है, पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। हम लोग एक कंट्री के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और या फिर 2 कंट्रीज के बीच में भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 टर्म्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और जिसको लेके कंफ्यूजन भी बहुत होता है, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। ठीक है, एमिग्रेंट्स क्या होते हैं, एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो कि कंट्री को छोड़ के जाते हैं। अगर मैं इंडिया को छोड़ती हूं तो मैं एमिग्रेंट हूं, लेकिन अगर मैं यूएसए में जाती हूं तो मैं वहां पे क्या हूं, इमिग्रेंट। ठीक है, तो ये दोनों को समझो। अगर ई से है तो मतलब कि आप कंट्री को छोड़कर जा रहे हो, अगर आई से है तो आप उस कंट्री में जा रहे हो। तो यूएसए के लिए अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे, अगर मैं इंडिया से यूएसए जाती हूं तो मैं इंडिया के लिए क्या हूं, एमिग्रेंट। ठीक है, लेकिन यूएसए के लिए क्या हूं, इमिग्रेंट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स ऑफ इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। जो ये 2 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इन माइग्रेशन या इम माइग्रेशन बढ़ गया है। इम माइग्रेशन मतलब इमिग्रेंट्स का रेट बढ़ गया है। और क्यों बढ़ गया, क्योंकि कई लोग इन कंट्रीज में आते हैं अपनी कंट्रीज को छोड़कर, बिकॉज यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज मिलती है, कई सारी चीजें ज्यादा बेटर है। ठीक है,
सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस लॉस इन पॉपुलेशन, लेकिन जो सूडान है वो एक कंट्री है जिसने आउट माइग्रेशन या फिर एमिग्रेशन देखा है। तो जो एमिग्रेंट्स होते हैं या जो एमिग्रेशन होता है उनको आउट माइग्रेटर्स या आउट माइग्रेशन कहते हैं, और वही उसका ऑपोजिट जो इमिग्रेशन होता है उसको इन माइग्रेशन कहते हैं। इन मतलब जाना, आउट मतलब छोड़ना, ठीक है। तो इस वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होता है, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री को छोड़ोगे तो आप वहाँ की पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहे हो, और किसी कंट्री में जाओगे तो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हो। The general trend of international migration is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities. मेजरली क्यों लोग अपने देश को छोड़ के जाएंगे? मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक ही रीज़न है बच्चों, कि आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेटर मिलेंगी। अगर मैं इंडिया से छोड़कर यूएसए में जा रही हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही मेन मोटिव होगा कि मुझे वहाँ का जो कंट्री है वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यही सबसे बड़ा रीज़न बनता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ के लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। कुछ भी चीज़ अगर उन्हें अपनी कंट्री से बेटर मिलेगी तो वो लोग वहाँ जाते हैं विद इन कंट्रीज। और अगर कंट्रीज के बीच में ये हो रहा है या एक ही कंट्री से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है अपनी जो प्लेस है वहाँ पर मुझे वो अपॉर्चुनिटी ना मिले बट कहीं और मिल जाए। जैसे अगर कोई इंसान किसी गांव में रह रहा है और वो दिल्ली में आता है तो वो भी माइग्रेशन कर रहा है, और वो माइग्रेशन क्यों कर रहा है? वो माइग्रेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है उसके गाँव में उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो, वो चीज़ें ना मिली हो जिसको वो ढूंढ रहा था, ठीक है। तो विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, किस वजह से? एजुकेशन की सर्च में या फिर हेल्थ फैसिलिटी की सर्च में, कि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिल पाए, ठीक है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। और दूसरी चीज़, एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं। तो विद दैट बच्चों हम लोगों का ये पार्ट एंड होता है। इस पार्ट में हमने बेसिकली क्या सीखा? हमने सीखा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और क्या क्या रीजंस हैं जो कि पॉपुलेशन की चेंज को इफेक्ट करती हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।